हेलो गाइस। नस्ल भेदी टिप्पणियों की वजह से मुसीबत में फंस चुके हैं एल्विश यादव। दरअसल गाइस, एल्विश यादव का एक पॉडकास्ट हुआ था रजत दलाल के साथ, जिस पॉडकास्ट में दोनों ही लोगों ने इतनी ज्यादा विवादकजनक टिप्पणियां दी हैं, जिससे इस समय फैंस को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है और एल्विश यादव और रजत दलाल दोनों को ही ट्रोलिंग का शिकार होना पड़ रहा है। दरअसल गाइस, इस पॉडकास्ट में सबसे पहली बात जो नस्ल भेदी वाली टिप्पणी थी, वो एल्विश यादव पर इसलिए काफी ज्यादा भारी पड़ रही है क्योंकि एल्विश यादव ने अपने पॉडकास्ट में चुम दरांग का मजाक उड़ाया। दरअसल गाइस, बात कुछ ऐसी है कि चुमवीर की जोड़ी फैंस को काफी पसंद आ रही है। करणवीर मेहरा ने जब से बिग बॉस जीता है उसके बाद से लगातार फैंस इस बात की अपडेट जानना चाहते हैं कि क्या चुम दरांग के साथ वो तीसरी शादी करेंगे या फिर चुम दरांग के साथ वो पासी घाट में जाएंगे। उनकी जोड़ी, उनका इंटरेक्शन फैंस को काफी पसंद आता है। अब ऐसे में जब उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है तो जाहिर सी बात है कि जो उनके पसंद करने वाले नहीं होंगे, यानी कि रजत दलाल और उनकी टीम, उन्हें इस बात से खुन्नस तो होगी, स्पेशली तब जब रजत दलाल को ना तो ट्रॉफी मिली और ना ही उतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी। तो जब रजत दलाल के पॉडकास्ट में एल्विश यादव कहते हैं कि आखिर चुम दरांग को कौन कैसे पसंद कर सकता है, चुम दरांग की शक्ल ही वैसी नहीं है, क्या करणवीर मेहरा को कोविड हो गया था जो उन्हें चुम दरांग पसंद आई। चुम के नाम में ही अश्लीलता है। गाइस, भले ही इस पूरे वाक्य में उन्होंने चुम दरांग को कोविड ना बोला हो, क्योंकि कहीं एक तरफ फैंस ये कह रहे हैं कि उन्होंने चुम दरांग को कोविड बोला है, कहीं ना कहीं इसका लेना देना है कि वो चुम दरांग को चाइनीज बोल रहे हैं और इसलिए नस्ल भेदी टिप्पणी कर रहे हैं, जिसमें एल्विश यादव ने भी एक वीडियो बना करके पोस्ट किया है और उसमें उन्होंने जनता को भी काफी अपशब्द बोले हैं। उन्होंने जनता को अनपढ़, गवार, बददिमाग जैसे शब्द बोले हैं और इसके अलावा उन्होंने बोला कि कोविड का शब्द उन्होंने करणवीर मेहरा के लिए इस्तेमाल किया था, चुम दरांग के लिए नहीं। वेल गाइस, चाहे इस पूरे सेंटेंस में उन्होंने चुम दरांग को कोविड ना बोला हो, चाहे भले ही नस्ल भेदी टिप्पणियां चुम पर ना बोली हो, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने आपत्तिजनक चीजें चुम दरांग को जरूर बोली हैं, जैसे कि उनके शब्द को अश्लील बोलना या फिर किसी की शक्ल या सूरत पर इतने भद्दे कमेंट करना। इन सारी चीजों से साफ नजर आ रहा है कि एल्विश यादव को पॉपुलैरिटी मिलने के बाद, दौलत, शोहरत, सब कुछ मिलने के बाद अब घमंड आ चुका है। ये घमंड उनसे संभाला नहीं जा रहा है और इसीलिए तो वो खुद को छोड़ करके बाकी हर किसी को बेवकूफ समझते हैं। वो उस जनता को बेवकूफ बोल रहे हैं जिस जनता ने ही उन्हें बनाया है, जिस जनता के बगैर वो कुछ भी नहीं है। तो आखिर आप उसी जनता को किस तरीके से बेवकूफ बोल सकते हैं। वेल गाइस, रही बात रजत दलाल की, तो रजत दलाल भी कहीं कम नहीं थे। ना सिर्फ उन्होंने चाहत पांडे को धरती का बोझ बोला, बल्कि चाहत पांडे की माताजी को गाली भी दी, वो भी एक ऐसे पॉडकास्ट में जो कि नेशनल टेलीविजन में जा रहा है, जो कि पूरे देश की जनता देख रही है। सोशल मीडिया में उन्होंने सरेआम चाहत पांडे की मां को गाली दी है और ये दिखाया है कि वो चाहत पांडे और रजत दलाल के जोड़ने आई थी ताकि चाहत पांडे 2-3 हफ्ते और बिग बॉस के घर में टिक पाए। ये तो हम सभी ने देखा है कि बिग बॉस के घर में वो रजत दलाल ही थे जो पांडे पांडे कह करके उनके पीछे जाते थे। तो फिर आखिर सरेआम चाहत पांडे की माताजी को गाली देने का कौन सा रीजन बनता है। केवल इतना ही नहीं गाइस, रजत दलाल ने यामिनी जी को भी धरती का बोझ बोला है, शिल्पा जी को भी उन्होंने कुछ भद्दे कमेंट करे हैं। वो यामिनी जी जिन्होंने बिग बॉस के घर से बाहर आने के बाद से हमेशा रजत दलाल को पॉजिटिव ही दिखाया है और रजत दलाल के जीतने की ही बात करी है। सो गाइज, इतना समझ में आ रहा है कि फेम मिलने के बाद, लोकप्रियता मिलने के बाद, क्योंकि अब 4 जानने वाले लोग हो गए हैं, इसलिए एल्विश यादव और रजत दलाल पर अब घमंड आ गया है। रजत दलाल जो कि अपनी इमेज सुधारने के लिए बिग बॉस के घर के अंदर गए थे और अब साफ नजर आ रहा है कि वो वहां पर एक्टिंग करने गए थे, बल्कि कुछ और नहीं। सो गाइज, डू टेल मी व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट। कि किसी पर इतने भद्दे कमेंट करना, किसी की शक्ल और सूरत पर तो किसी को धरती का बोझ कहना, क्या ये बात सही है? आप इस बारे